आप ये जवाब दीजिए कि आपकी जो टूट बीती है शासनबंदी की, उसकी आवाज में जो 5-5 लाख लोग जो जेल में बंद है, वो किस समाज के होते हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि आप उस व्यक्ति से पूछिए जो दलित इतने बड़े हितैषी बनते हैं, घर की माता बहन उसको आया सही मौका आएगा हो गए। इसलिए साथियों, आप लोगों से हम बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग ये बहुत धर्म ये बाबा भीमराव जी ने कहा था। और जब हमारी सरकार बनेगी तो पहले कदम से हमारे भाई हमारी बहनें जो जेल में बंद है, उन सबको हम यहाँ आने का काम करेंगे। दुर्भाग्य ये है कि जब वो अपने अंतिम दिनों में 1956 की बात है, जब वो अपने अंतिम दिनों में थे, उन्होंने एक बात बोली कि मैं अपना पूरा जीवन हमने लगा दिया कि समाज सुधरे, समाज सुधरे, समाज सुधरे। जब उन्होंने देखा कि भाई वो समाज में नहीं सुधार आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने अंतिम दिनों में क्या निर्णय लिया, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उन्होंने कहा कि मैं जीते जी अपने समाज को ऐसे नहीं देख सकता, इसलिए मैं बौद्ध धर्म अपना रहा हूँ। अगर आज आप समाज नहीं बदल रहा है तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग ये बौद्ध धर्म अपना ले। ये बाबा भीमराव जी ने कहा था। लेकिन हमारे पार्टी के संस्थापक, दलित सेना के संस्थापक आदरणीय श्री रामदास दासवान जी ने यह बात माना। उन्होंने कहा कि जो बाबा भीमराव जी की जो सीख है, जो उनका सोच है, जो उनका मार्गदर्शन है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उनके लिए हम काम करेंगे। जो उनका अधूरा काम है उसको हम बढ़ाने का काम करेंगे और उसके मद्देनजर रखते हुए दलित सेना का काम करना साथियों, दलित सेना का काम करना। और आज जितने भी हमारे शासन पार्टियां यहाँ उपस्थित है, यह दर्शाता है कि उनके आदर्शों पे चलने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें दो बातें और आपके सामने रखेंगे। चुनावी माहौल है, चुनावी वर्ष है, कई तरीके की चीजें हो रही है, कई पार्टी कई चीजें कर रही है, कोई भीड़ संवाद आता है, कोई संवाद आता है। अरे हम चैलेंज करते हैं बिहार सरकार को, आपने कोई भीड़ संवाद आता था, आप ये जवाब दीजिए कि आपकी जो टूट बीती है शासनबंदी की, उसकी आवाज में जो 5-5 लाख लोग जो जेल में बंद है, वो किस समाज के होते हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। सब दलित समाज के लोग वहां पे क्या करते हैं, एक कुर्सी केस में क्या करते हैं और आप यहाँ पे आके दलित समाज करते हैं। ये झूठा लोग राजनीति पार्टी की देखने कर रहे हैं। ये सब चेहरा सामने आ गया साथियों, और हम आपको वादा करके चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, जब चुनाव समाप्त होगा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इसमें बहुत अहम भूमिका होगी। जो भी निर्णय इसके सहयोग के बगैर कोई भी सरकार नहीं बनाएगी। और जब हमारी सरकार बनेगी तो पहले कदम से हमारे भाई हमारी बहनें जो जेल में बंद है, उन सबको हम यहाँ आने का काम करेंगे और ये शासनबंदी जैसे दलित विरोधी कानून को उठा देंगे। बिहार का कानून, बिहार का राज्य एक बीमार राज्य बन के रह गया है। बिहार सरकार बीमारू सरकार बन के रह गई है, एक बीमार व्यक्ति सरकार चला रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग जब कर रहे हैं, जिला में कर रहे हैं, सब जगह से एक आवाज आ गई है, वो आवाज है बिहार मांगे बदलाव। क्या आवाज आई है? बिहार मांगे बदलाव, बिहार मांगे बदलाव, बिहार मांगे बदलाव। और ये बदलाव, ये बीमारी सरकार हमारे नीतीश कुमार जी लंदन जाते हैं इलाज कराने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं इलाज कराने के लिए। लेकिन ये बीमारी सरकार जो है, इसका इलाज कौन करेगी? हाथ आगे बढ़िए, इस बीमारी का इलाज कौन करेगी? बिहार की जनता करेगी, बिहार की जनता करेगी। बिहार की जनता में दबाव का इंतजार करता है, सही मौका आएगा हो गए। इसलिए साथियों, आप लोगों से हम बात करना चाहते हैं। हमारे नेता लोग बोलते हैं संगठन बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। कई लोग ऐसी बातें करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम दलित नेता है, हम दलित नेता है। एक घटनाक्रम आप लोगों को पता होगा, हमारे यहाँ भी साथी हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, आप सबसे मोबाइल देखते होंगे। आज एक हफ्ता से एक फिल्म चल रहा है, आप वो फिल्म देखेंगे, एक हफ्ता से फिल्म चल रहा है कि एक राजनीतिक परिवार का टूट हो गया। एक राजनीतिक परिवार जो है जमीन बेच के लड़ाई लड़ रहा है, सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और वो व्यक्ति इंसान समा रहा है, वो व्यक्ति अपने आप को कहता है हम दलित के बहुत बड़े नेता हैं। जरा हमने भी यहाँ साथ यहाँ हमारी माताएं बहनें
हम चाहेंगे कि आप उस व्यक्ति से पूछिए जो दलित इतने बड़े देश बनते हैं, घर की माता बहन ने उसको अपनाया गया, घर की माता को अपनाया गया है। ये उनका सही चेहरा, असली चेहरा दर्शाता है कि कितने दलित लोग जो है दलित के साथ है। साथियों, आपसे हमारा वादा किया है, ऐसे दलित लोगों के लिए आप साथ आते हैं। जिस तरीके से अपना माता हमारे घर के अंदर पता है क्या हुआ है, सबको पता है। हमारे गांव में जैसा कहते हैं काम हंगामा हुआ, बड़ी मां का जवाब है, इन्हें शर्म नहीं आई। बड़ी मां का लाभ लेने के लिए इन्होंने मीडिया को पटना से भेजा, इन्होंने पार्टी के लोगों को पटना से भेजा। अरे बड़ी मां का जवाब था तो आपने डॉक्टर को नहीं भेजा। आप फोटो चढ़ाने आने गए, हेलीकॉप्टर से फोटो चढ़ाने आने गए, तो जो उस हेलीकॉप्टर से फोटो चढ़ाने आने गए, हम आप सबसे हेलीकॉप्टर डॉक्टर को लेकर नहीं गए। उस हेलीकॉप्टर में अपना मां बड़ी मां को बिठा कर पटना में लाने का काम किया। आप सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पर राजनीति करते हैं, उनके नाम पे खरीदना हरकत करते हैं, और ये बहुत ही शर्म की बात है। हमारे यहाँ अपराध शास्त्री हैं, उसके से चले गए हमारे भाई बहन उसके से हम आप सबको सच्चाई बताते हैं। इतनी शर्मनाक बात है, घटिया बात है, नीचे चढ़ा दी हमने आज तक अपने जीवन देखे। हमें क्या लगता है स्वतंत्र भारत में ऐसी राजनीति, इतनी घिनौनी राजनीति नहीं की होगी जो कि अपने घर की माता बहनों के ऊपर इस तरीके से आवाज़ लगे और बाहर आके अपना झूठा मुंह दिखाए। इन्हीं की पार्टी के लोगों ने जो कोमल पासवान वहां पर उनके मुख पर गाली दिया और ये बोलते हैं कि भाई यह जब बोलते थे कि नीतीश कुमार ने हमारे पिताजी का अपमान किया, आज उसके साथ गले मिल गए, सत्ता में बैठे हुए हैं, तो साथियों हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज इस मंच के माध्यम से हम आपको जताना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको आगाह करना चाहते हैं कि आप समझिए कौन अपने हैं, कौन पराये हैं, आप समझिए कौन सत्ता के लिए है, आप समझिए आज बाबा भीम अम्बेडकर जी के लोग जयंती मना रहे हैं, कौन उसके मार्गदर्शन चलने का काम करते हैं और कौन उनका धोखा नाम इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको राजनीति लाभ मिल जाए। बड़ी हैरानी की बात है, इस साल हम देख रहे हैं भाई पीटी से लेकर कई दल विवाह के जयंती मना रहे हैं। अरे भाई एक